नमस्कार साथियों, आज प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का सभी हम कर चुके हैं, 2 का भी सभी कर चुके हैं। आज तीसरा का सभी करेंगे। और देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का मौसो और हमको लौसा निकालना है। चलिए बना लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21 है। तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से जगह तो 6 आ जाएगा, 2 से भाग जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 से भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 15 का करते हैं, 3 से भाग जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 21 का हम अगर करते हैं तो 3 से करेंगे तो 7 होगा, और 7 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम हल, और लिखेंगे 12 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 2 गुना 2 गुना 3 आया है। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, तो 3 गुना 5 आया है। और 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, तो 3 गुने कितना आया, 7 आया है। अब हमको ना मौसा निकालना है ना पहले। तो तीनों में देखिए, तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में कॉमन देख सकते हैं मेरा 3 है ना। तो 3 को आ गया, 1 2 3 आ गया, तो इसमें कॉमन क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया जी, 3 आ गया। इसी प्रकार हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेगा क्या विधि है, तो पहले 3 लिख लीजिए, घेरा का बाहर जितना बच गया सबको लिख लीजिए। तो 2 आ गया तो 2 लिख लीजिए, एक और 2 है तो 2 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, और 7 लिख लीजिए। 6 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 के अगर 7 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 420, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। कितना है, दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29 है। तो 17 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, कोई भी अगर 2 अभाज्य संख्या दे चाहे 3 अभाज्य संख्या दे, उसका मौसो एक ही आता है। क्या आता है, एक ही आता है। तो 17 से अगर हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 23 का अगर 23 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 29 का अगर 29 से अगर भाग देते हैं तो 1 आ जाएगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है वह संख्या जो एक या खुद से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 17 और 23 और 29 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो चलिए बना लेते हैं। अब लिख लेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 17 और गुना कितना है, 1 आया है। इसी प्रकार 23 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 23 गुने कितना है, 1 आया है। उसी प्रकार 29 का कितना है, तो 29 गुने 1 आया है। तो अब क्या करेंगे, हम तीनों में देख सकते हैं एक कॉमन है ना, कितना है, एक कॉमन। तो लिख लेंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 1 आ जाएगा तीनों में से। एलसीएम हमको निकालना है ना, तो क्या लिख लीजिएगा, घेरे का भार 17 है, घेरा का भार कितना है मेरा, 23 है, और घेरा का भार कितना है मेरा, 29 है। अगर आप टोटल गुना अगर करते हैं तो इसका आ जाएगा 11, 33, 9 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कितना है, तो देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 8, 9 और 25 है। लिख लेंगे 8, 9 और 25। तो सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 4, 2 से भाग करेंगे तो 2, और 2 से भाग करेंगे तो 1। 9 का कितना से भाग जाएगा जी, 3 से जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 9, और 3 से करेंगे तो 1। 25 से करेंगे तो 5 से भाग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 से करेंगे तो 1। तो चलिए बना लेते हैं। लिख लेंगे 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 आया है। 9 का कितना आया है, तो अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना आया है, 1 भी लिख सकते हैं, है ना। 25 का कितना आया है, तो 5 गुने 1 आया है। तो अब तीनों में देख सकते हैं कॉमन क्या है मेरा, 1 है। कितना है, 1। तो हम लिख लेंगे, इसलिए एचसीएफ कितना में आ गया मेरा, 1 आ गया। और क्या निकालना है हमको, एलसीएम। तो घेरा का बाहर देखिए, अगर गुना कीजिएगा तो 8 होगा, इसको गुना कीजिएगा तो 9 होगा, इसको गुना कीजिएगा तो 25 होगा। तो सीधे कर लीजिए 8 गुना 9 गुना 25। अगर तीनों का अगर आप गुना करते हैं, तीनों को अगर आप गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ
306 657 का मौसम कितना दिले है, माने कि मौसम बराबर कितना दिले है 9 दिया है ना। तो एलसीएम मतलब 306 और 657 का निकालना है हमको, लॉसो निकालना है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन हल दिया है। HCF 306 और 657 का HCF कितना दिले है 9 दिले है। हमको क्या कर रहा है एलसीएम निकालने के लिए, तो लिख लेंगे इसलिए एलसीएम बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या होता है मेरा HCF होता है। तो पहली संख्या देख सकते हैं 306 है, 306, दूसरी संख्या कितना है 657 और HCF मेरा कितना दिले है 9 दिले हैं। अगर हम इसको काटते हैं तो कितना से कटेगा जी 73 से कटेगा। तो इसको गुना कर लेंगे 306 गुने कितना आ जाएगा मेरा 73 आ जाएगा। अगर इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 22 33 8 आ जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। चलिए अब अगला पंचमा देख लेते हैं। पंचमा क्वेश्चन करा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो चलिए उससे पहले हम कुछ कंडीशन जान लेते हैं क्या होता है अगर 0 पर समाप्त होगी या नहीं। 0 पर तब समाप्त होगी जब 2 और 5 होगा, क्या हो जाएगा है ना। 0 पर तब समाप्त होगी जब है ना जब 2 और 5 होगा। किस लिए 0 पर समाप्त होगी, तो अगर जैसे मान लीजिए गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा, तो ये पक्का 0 पर समाप्त हो जाएगा। अगर हमसे पूछे 10 के पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं, तो हाँ होगी। क्या किस लिए कि 10 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया 2 गुने 5 के रूप में आ गया। तो यह 0 पर फिक्स समाप्त तो होगा, समझे। तो चलिए हम पहले बना लेते हैं। तो लिखेंगे 6, पहले लिख लेंगे हल 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, तो 2 गुना 3 आएगा। अब पावर क्या मान लेंगे n मान लिए, n है n मान लिए। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 गुना 3 आया है, हमको क्या चाहिए 2 गुना 5 चाहिए, तो इस रूप में नहीं आया तो मतलब कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब 2 गुने 5 के तब समाप्त होगी जब 2 गुने 5 के रूप का होगा। अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। समझ गए, मतलब कि 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए। जब हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुने 5 के रूप में अगर आ गया तो शून्य पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन क्या है 7वां। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो ऐसे टाइप वाला क्वेश्चन में हम लॉसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं लॉसा, मतलब कि एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। क्या है 7वां, देखिए इस प्रकार का एक मैदान है। इस मैदान को सोनिया को चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और इसी को रवि को कितना मिनट लगता है 12 मिनट लगता है। दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं, एक ही स्थान से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो कहता है कि दोनों एक ही स्थान पर है ना, माने कि पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद निकलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लॉसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं लॉसा। तो हम लिख लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हल और लिख लेंगे एलसीएम कितना 18, 12 का है ना। तो चलिए
पहले हम 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो 9, और 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 3, और 3 से करेंगे तो 1। अगर हम 12 के करते हैं तो 2 से होगा तो कितना आ जाएगा मेरा 6, 2 से करेंगे 3, और 3 से करेंगे तो 1। तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 का एगो है 2 गो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का एगो है एगो, तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 2 का एगो है एगो 2 गो है ना, तो लिख लीजिए 2 गुना 2, फिर आ गया मेरा 3। 2 का एगो है 2 गो, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 के पावर x लिख सकते हैं। तो हमको एलसीएम निकालना है, मतलब कि लॉसो निकालना है, तो इसलिए लॉसो बराबर क्या आ जाएगा मेरा, तो लॉसो में क्या होता है, अधिकतम घात देखना पड़ता है। क्या होता है, अधिकतम घात, और मौसा अगर निकालते हैं तो न्यूनतम घात देखना पड़ता है। तो देखिए 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 का स्क्वायर है। 3 का अधिकतम घात कितना है, 3 का स्क्वायर है। तो इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अगर आप गुना करते हैं तो 9, ये होगा 4, अगर गुना करते हैं तो 36 आ जाएगा। तो मतलब कि वह दोनों 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।